जय हिंद दोस्तों। मैं देवेंद्र। हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ का सुरूर। साथियों, हमने कल पढ़ा था घटाना, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा। तो आप लोग जोड़ और घटाना तो समझ गए होंगे। आइए गुणा का परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब किसी संख्या में उसी संख्या से एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। जैसे बता रहे हैं, इधर ध्यान दो। जैसे मान लो 2 गुणे 3, तो हम या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 + 2। इसको जोड़ो, कितना हो रहा है? 2 2 4 2 6 हो गया 6। और अगर मैं इसको गुणा कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। तो समझ गए कि नहीं? जब किसी संख्या में उसी संख्या से एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल समझ गए? मान लीजिए कि 2 गुणे 3 है, तो इसको अगर देखें तो 2 को मैं 3 बार लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 बार प्लस करके, तो 6 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है। अब पॉइंट लिखो, नोट। देखो, जब किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका मान शून्य प्राप्त होता है। जैसे 4 गुणे 0 बराबर 0 होगा, ठीक। 5 गुणे 0 बराबर 0 होगा। समझ गया? अब आओ, ये पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 लिखो। जब किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो उसका मान सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 गुणे 1 बराबर 5, 10 गुणे 1 बराबर 10। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 15 गुणे 1 बराबर 15। समझ गए ना? अगर किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा वो संख्या शून्य ही प्राप्त होती है। लिख लो, यहाँ लिख दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, जब किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो उस
संख्या की इकाई अंक पर एक शून्य बढ़ा दे वह वही संख्या का मान होगा। जैसे इसी तरह अपने परिभाषा बना सकते हैं, ये तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे में देख लो 11 गुणे 10, तो कुछ करना नहीं है, 11 यहाँ लिख लो, ये 0 है, इकाई के स्थान पे 0 नहीं, ठीक, 110 हो गया। 5 गुणे 10 है तो कुछ नहीं करना है, 5 यहाँ लिख दो और 0 लिखो पीछे, ठीक। किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो उसके उसी संख्या के पीछे एक शून्य बढ़ा देते हैं, संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक। आओ अब गुणा पर चलते हैं हम लोग, बिना हासिल वाला गुणा, अरे एक अंक का गुणा, सॉरी, एक अंक का गुणा देखते हैं हम लोग। जैसे 5 गुणे 6, या तो 5 को 6 बार लिखो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5 + 5, 6 बार लिखना है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ लो, 5 5 10, 5 1 15, 5 4 20, 5 6 30, 30 आ गया इसका आंसर। या तो 5 का पढ़ा आ रहा है तो 6 का पढ़ा 5 में पढ़ लो, या 5 का पढ़ा 6 में पढ़ लो, 6 25 30। एक नोट और कर लेना, किसी संख्या में अगर कोई संख्या दिया है, जैसे 5 या 6 दिया है, अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मान यही होगा, ठीक, 30 ही होगा। जैसे अगर मान लो जो 6 गुणे 5 कर दे रहे हैं तब भी इसका मान 30 ही आएगा। इससे हमको पता लगता है इसका इधर हेर फेर करने के बाद भी हमको हमारा मान वही प्राप्त होता है, ठीक। तो आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग 2 अंक का पढ़ेंगे गुणा, ठीक। चलिए हम लोग तो यहाँ तक देख लिए हैं। अब आइए एक अंक का गुणा देखते हैं। अब गुणा पर ये परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया उसका, वो सब हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं एक अंक का गुणा। जैसे मान लीजिए 6 गुणे 7, या तो 6 को 7 बार लिखिए, लिख कर जोड़ दीजिए, आंसर वही प्राप्त होगा। या तो वो पढ़ा पढ़ लीजिए 6 का 7 बार और 7 का 6 बार, तो कितना होगा, 7 छक 42। बहुत ही आसान गुणा है एक अंक का। चलिए इसको कर कर बताइए, ये पहला था, ये दूसरा। 8 गुणे 5, जल्दी जल्दी कर कर बताइए आप लोग। 6 गुणे 3, चौथा। 4 गुणे 5, 2 मिनट समय, 2 मिनट, जल्दी जल्दी हल करिए। ठीक है, हो गया ना। देखो 5 का पढ़ाड़ भी पढ़ो, 5 बट्ठे 40 होता है, ठीक। इसको होता है 3 का पढ़ा 6 में 36 के 18, और 5 का पढ़ा 4 में पढ़ो, 5 को 20। आप लोग को ऐसे बताया हो ना कि या तो 5 को 8 बार लिख दीजिए तब भी वही आ जाएगा जोड़ेंगे तो, 6 को 3 बार लिख दीजिए, वो वहाँ जोड़ने पर 18 ही आएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा आप। अब आइए हम लोग 2 अंक का गुणा पढ़ते हैं। देखिए 20 गुणे 5 5, ठीक। अभी तो एक अंक से हम लोग गुणा कर रहे थे, अब 2 अंक से करेंगे। कुछ मत करिए, 5 यहाँ इसमें ऐसे करिए, 5 0 के 0। बताया हो ना, किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो संख्या शून्य ही प्राप्त होती है। तो 5 से शून्य हो रहा है तो शून्य ही प्राप्त, 5 गुना के 10, फिर इसका ऐसे गुणा करिए, यहाँ हो गया, ठीक। फिर वही एक अंक छोड़ देते हैं, यहाँ काट दीजिए, 5 0 के 0, 5 गुना के 10, जोड़ दीजिए, प्लस का चिन्ह यहाँ रहेगा सिंबल,
0 + 0 1 1 आ गया 1100। ठीक, इसको हल करके बताइए। 5 गुणे 2 2 64 गुणे 3 5 75 गुणे 1 2। हल करके बताइए, 2 मिनट समय। हल करिए, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाएंगे हम लोग आप लोग को। आइए देखते हैं। 2 पच्चे 10 को 0 हासिल 1 का, इसमें 1 जोड़ देंगे। 2 दूना 4 1 5। ठीक, 2 पच्चे 10 को 0 हासिल 1 का, 2 दूना 4 1 5 जोड़ दो। 0 5 5 550 आ गया आंसर। ठीक, इसका 5 चौक को 20 को 0 हासिल 2 का, 5 छक 30 आ 2 32। 5 चौक को 20 को 0 हासिल 2 का, 5 छक 30 2 32 को यहाँ पूरा लिखेंगे, एक अंक छोड़ देंगे। यहाँ से एक अंक हट गया तो यहाँ भी एक अंक हटाना है। अब देखो यहाँ 3 चौक को 12 12 को 2 हासिल 1 का, 3 छत्री के 18 18 1 19, यहाँ 19 पूरा लिख देंगे। ये प्लस का चिन्ह जोड़िए। 0 2 2 4 9 3 12 को 2 हासिल 1 का, 1 1 1 1 2। ठीक, एक हासिल इसमें गया। ठीक, इसी तरह इसका भी कर लीजिए। 2 पच्चे 10 को 0 हासिल 1 का, 7 दूना 14 1 15। ठीक, 1 पच्चे 5 1 सत्ते 7 0 5 5 10 को 0 हासिल 1 का, 7 1 8 1 9 900 हो गया। ठीक, इसी तरह गुणा हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह 3 अंक का रहेगा, 4 अंक का रहेगा, बड़ा से बड़ा गुणा रहेगा, हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। ठीक, तो बस जितना अंक रहेगा उतना हम लोग यहाँ से नीचे काटते जाएंगे, फिर गुणा करते जाएंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे भाग सीखते हुए। धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।